राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR नर्सिंग क्राइटेरिया। आज की हमारी वीडियो ब्लड ग्रुपिंग पे बेस्ड है। आज हम ब्लड ग्रुपिंग के प्रोसीजर के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। ब्लड ग्रुपिंग का मतलब है कि ब्लड कितने तरह का होता है उसको जानना। ब्लड ग्रुप जो है वो इस बात पर बेस होता है कि जो हमारे ब्लड में आरबीसीज होते हैं उनके ऊपर एक जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इनहेरिटेड एंटीजेनिक सब्सटेंस होता है। वो प्रेजेंट होने या ना होने पर निर्भर करता है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है। मतलब कि जो हमारे शरीर के आरबीसीज होते हैं ब्लड में, उनके ऊपर एक प्रोटीन होता है, सब्सटेंस होता है जिसको हम इनहेरिटेड एंटीजेनिक सब्सटेंस बोलते हैं, जो जेनेटिक होता है। उसके होने या ना होने से पता चलता है कि ब्लड कौन से ग्रुप का है। जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है ABO सिस्टम एंड सेकंड होता है RH सिस्टम, जो कि जेनेटिक होता है। ABO सिस्टम के अकॉर्डिंगली अगर ए वाले में ए एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे तो हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो ए होगा। अगर बी एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे तो हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो बी होगा। अगर ए और बी दोनों एंटीजेंस आरबीसीज के ऊपर प्रेजेंट होंगे तो हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी होगा। अगर ए और बी दोनों ही एंटीजेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे तो जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो ओ हो जाएगा। और इसका जो नेगेटिव और पॉजिटिव होना एंटीजन डी पर निर्भर करता है। अगर आरबीसीज के ऊपर जो एंटीजन डी है वो प्रेजेंट होगा तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव होगा। अगर नहीं होगा तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव होगा। उसके बाद हमने लिखा है कि कौन सा जो ब्लड ग्रुप वाला है वो डोनर वो किसको ब्लड दे सकता है और किसको नहीं दे सकता। इस पे हमने अलग वीडियो भी बनाई है, आप जाकर शॉर्ट्स में चेक कर सकते हैं कि कैसे पता करें कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है। इसके लिए हमें ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो माइंड में रखने हैं। जो ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट होता है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं? वो दो टाइप्स होती हैं, एक फॉरवर्ड होता है और एक रिवर्स होता है। ये ब्लड टेस्ट जो है, ब्लड ग्रुपिंग करने का टेस्ट है जो ये वो है फॉरवर्ड और रिवर्स। जो फॉरवर्ड होता है वो सेल टाइप होता है और जो रिवर्स होता है वो सीरम टाइप होता है, मतलब कि वो सीरम से पता चलता है। जो फॉरवर्ड टाइप है उसका हम यूज करते हैं कि आरबीसीज की सरफेस पर ए और बी एंटीजेंस को डिटेक्ट करने के लिए, ढूंढने के लिए। और जो रिवर्स टाइप होती है उसमें हम प्लाज्मा या फिर सीरम में ए और बी एंटीबॉडीज जो होती हैं उनको, उनकी प्रेजेंटेशन को जानने के लिए ये टेस्ट करते हैं कि ये प्लाज्मा और सीरम में ए और बी जो एंटीबॉडीज होती हैं वो प्रेजेंट है या फिर नहीं है। इसका मतलब है कि जो रिवर्स है वो सीरम बेस होता है या प्लाज्मा बेस होता है और इसमें हम एंटीबॉडीज को देखते हैं। और जो हमारा फॉरवर्ड होता है वो सेल टाइप होती है और इसमें हम आरबीसीज को फाइंड आउट करते हैं, सेल्स को फाइंड आउट करते हैं कि आरबीसीज पर ए बी एंटीजेंस प्रेजेंट हैं या फिर नहीं है। नेक्स्ट हमारे डायग्नोस्टिक लीकवर्ड्स हैं जो ब्लड ग्रुपिंग में यूज़ किए जाते हैं। ये एक स्पेशल लीकवर्ड्स होते हैं जिनको हम ब्लड ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए, पता करने के लिए कि कौन सा ब्लड ग्रुप है उसको हम यूज़ करते हैं। ये स्पेशल ब्लड ग्रुपिंग के लिए बनाए होते हैं। इनको एंटीसेरा लीकवर्ड्स भी बोलते हैं। ये लीकवर्ड्स जो होते हैं वो क्लम्प बना देते हैं। क्लम्पिंग को एग्लूटिनेशंस बोलते हैं। अगर ब्लड में एंटीजन प्रेजेंट होगा तो ये उसको क्लम्प बना देते हैं ब्लड के। ये सॉल्यूशंस हैं जो हम इसमें ब्लड ग्रुपिंग में यूज़ करते हैं और उसका कौन सा कलर होता है ये हमने मेंशन किया है और आगे हमने लिखा है कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले एंटी ए है मोनोक्लोनल, ये ब्लू कलर का होता है।
और इससे हम आरबीसीज की सरफेस पर एंटीजन ए को डिटेक्ट करते हैं कि एंटीजन ए है या नहीं। नेक्स्ट हमारा एंटी बी है मोनोक्लोनल। ये येलो कलर का होता है लिक्विड और ये आरबीसीज के सरफेस पर बी जो एंटीजन बी होता है उसको डिटेक्ट करता है। थर्ड वाला हमारा एंटी डी मोनोक्लोनल है। ये कलरलेस लिक्विड होता है या फिर वाइट कलर का होता है। इससे हम जो है एंटीजन डी को डिटेक्ट करते हैं आरबीसीज की सरफेस पर। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। सबसे पहला पॉइंट हम इस प्रोसीजर में करेंगे सैंपल कलेक्शन। ब्लड ग्रुपिंग के लिए बहुत थोड़ा सा ब्लड चाहिए होता है, कुछ ड्रॉप्स ही चाहिए होती हैं, तो वो हम फिंगर पे प्रिक करके ब्लड ग्रुपिंग के लिए ब्लड ले सकते हैं, कुछ ड्रॉप्स। नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्लाइड प्रिपरेशन करेंगे। एक ग्लास की स्लाइड होती है या फिर कार्ड होता है, उसको हम यूज़ करेंगे। उस पे 3 सर्कल्स बने होते हैं, उस पे हम 1 ड्रॉप उस पे डाल देंगे अलग अलग। ये आप देख रहे हैं कुछ ऐसी स्लाइड होती है, उस पे ऐसे सर्कल्स बने होते हैं। इस पे हमने अलग अलग जो है हमारे ब्लड का जो एक ड्रॉप इन तीनों पर डाल देनी है। इस पे आपने 1 ड्रॉप जो है ब्लड का डाल देना है अलग अलग। और इसी के ऊपर आपने फर्स्ट पे ए वाला एंटीजन डालना है, सेकंड पर बी एंटीजन डालना है और थर्ड वाले पर आपने एंटीजन डी की 1 ड्रॉप डाल देनी है। इसमें आपको इस बात का जो है वो ध्यान रखना है कि जो ये तीनों सॉल्यूशंस हैं, जो ब्लड है, ये आपस में मिल ना जाए। और आपको एक स्टिक लेनी है, क्लीन स्टिक। अलग अलग स्टिक्स लेनी है अलग अलग सर्कल के लिए, तो उनको अलग अलग मिक्स करना है धीरे धीरे से। और ये भी देखना है कि वो एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए। फिर उसको ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्लम्प आ रहे हैं, क्लम्प आने तक उसमें क्या है उसको ऑब्जर्व करना है। उसके बाद जब क्लम्पिंग हो जाए तो हमने नोट करना है कि अगर क्लम्प्स एंटी ए में क्लम्प्स आए हैं तो हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो ए होगा। अगर एंटी बी में क्लम्प्स आ गए हैं तो वो हमारा ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर दोनों में क्लम्प आ गए हैं ए और बी में तो हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी होगा। अगर दोनों में ए और बी में क्लम्प्स नहीं आए तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो ओ होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करेगा जो थर्ड वाला हमारा ब्लड जो हमने ड्रॉप्स डाली थी डी पर, उस पर निर्भर करेगा। ये जो हमने एंटी डी वाला यहाँ पे ड्रॉप्स डाले थे उन पर पता चलेगा कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है या फिर हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है। अगर उसमें क्लम्प्स हो गए हैं तो ब्लड ग्रुप जो भी हमारा आया है वो, अगर क्लम्प्स हैं तो पॉजिटिव होगा। अगर क्लम्प्स नहीं प्रेजेंट होंगे उसमें, तो वो हमारा ब्लड ग्रुप जो है जो भी आया है वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। नेक्स्ट है हमारा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूरिंग ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग के दौरान हमने क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करना है, कौन से हमारे प्रिंसिपल्स हैं, यो पॉइंट्स हैं जिनको हमने माइंड में रखना है, जिन बातों का हमने ध्यान रखना है ब्लड ग्रुपिंग के दौरान। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो भी पेशेंट है या फिर जो भी है जिसका हमने जो ब्लड ग्रुप है वो किसी भी इंडिविजुअल का हमने जिसका चेक करना है ब्लड ग्रुप, उसकी हम जो उसकी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करेंगे वेरीफाई करने के लिए कि हमने इसी पेशेंट का या इसी पर्सन का हमने ब्लड ग्रुप जो है वो करना है। अगर जो है ब्लड ग्रुपिंग करनी है ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए, तो हमने जो डॉक्टर के सिग्नेचर्स होते हैं, जो उनका लिखा होता है, वो हमने सारा चेक करना है कि डॉक्टर की जो परमिशन है वो दी गई है या नहीं दी गई, और उसको हमने अपने रिकॉर्ड में मेंशन कर लेना है। थर्ड पे हमने जो असेप्टिक टेक्निक्स हैं ब्लड ग्रुपिंग की वो ही यूज़ करनी है। हमें जो है इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के लिए
ध्यान रखना है हमको कि किसी प्रकार की कोई जो इन्फेक्शन है वो ना हो जाए पेशेंट को, या फिर जो जिसका हमने ब्लड का सैंपल लेना है। उसके बाद हमने जो है हमारी जो आइडेंटिटी है, पेशेंट की जो आइडेंटिटी है वो हमने उसके जो ब्लड सैंपल ट्यूब होती है जिसमें हमने सैंपल कलेक्ट करना है, उस पे हम उसकी आइडेंटिफिकेशन जो होगी, आइडेंटिटी होगी पेशेंट की या वो जो पर्सन होगा इंडिविजुअल, उसका हम जो नाम है, एज वगैरह सारा उस पे, उस नंबर वगैरह उस पे मेंशन कर देंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमने जो फिजिशियंस के ऑर्डर होते हैं उनको वेरीफाई ज़रूर करना है कि किस डॉक्टर ने या किस फिजिशियन ने ये ऑर्डर दिया हुआ है, उसको वेरीफाई करना है कि क्या टेस्ट करना है। उसके बाद हमको सारा कुछ रीचेक करना है कि पेशेंट की आइडेंटिटी सही है या नहीं सही, फिजिशियंस के जो ऑर्डर्स हैं वो क्या क्या हैं, जो उनका टाइम का सैंपल की कलेक्शन का जो टाइम है वो भी हमने मेंशन करना है, रीचेक कर लेना है दोबारा एक बार। और जो कोई भी आपको लगता है कि ये हमारी इंफॉर्मेशन ये चाहिए वो हमने सारी रीचेक करनी है। अगर पहले भी ब्लड ग्रुपिंग की हुई है उस पेशेंट की तो उसको हमने क्या है रीचेक कर लेना है, उसको मैच कर लेना है, अपने रिकॉर्ड में जो है उसका रिकॉर्ड देख लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हैंडल विद केयर। जो हमारा ब्लड सैंपल है उसको हमने केयर के साथ हैंडल करना है, उसको अच्छे से संभाल कर लैब तक लेके जाना है। नेक्स्ट है हाइजीन। ब्लड ग्रुपिंग के टाइम हमने हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है। और जो नेक्स्ट है हमारा टीच करना है पेशेंट को जो हमारा प्रोसीजर है ब्लड ग्रुपिंग का उसको क्यों करना है, इसका क्या इससे क्या पता चलेगा, ये जो है उसका जो प्रोसीजर है कि आपको दर्द नहीं हुआ या वैसे कुछ भी पेशेंट का कुछ भी पेशेंट कुछ पूछता है या फिर उनको जो प्रोसीजर है उसके बारे में हमको बताना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। राधे राधे।